हेलो बच्चों। सो टुडे इन थर्मोडायनेमिक्स थर्ड यूनिट we will discuss about Maxwell's thermodynamical relations. What? Maxwell's thermodynamical relation. Maxwell thermodynamical relations. ओके तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस मेरे चार रिलेशंस होते हैं हमारे, जो कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट टाइप से हम लोग उनको लिख सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे चार वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, इन चारों थर्मोडायनेमिकल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिक्स की जब स्टार्टिंग की थी तब इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो हमारा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक नहीं, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, एंड वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी dV। ओके, du इज द अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज, मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है du उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन du इज इक्वल टू dq माइनस p डॉट dV। ठीक है, तो सेकेंड लॉ है जो थर्मोडायनेमिक्स का, दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब इज इक्वल टू dq इंटू टी डॉट डी एस। मतलब कि देखो, हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में रीड किया था, डी एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, है ना, याद आया ना। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हम लोग फर्स्ट लॉ के अंदर पुट कर सकते हैं ना। तो डी यू इज इक्वल टू टी डॉट डी एस माइनस पी डॉट डी वी, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, जो U है वो है इंटरनल एनर्जी, S रिप्रेजेंट्स एंट्रोपी एंड V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। ओके, ये टोटल मेरे फंक्शंस को हम लोग, इन फंक्शंस को, इंटरनल एनर्जी को, ओके, एंट्रोपी को और वॉल्यूम को, इन्हें रिप्रेजेंट करना चाहेंगे हम लोग एक्स वाई जेड के फॉर्म में, टेकिंग देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डी यू को विद द हेल्प ऑफ चेन रूल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स। कर्ल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। आप सब लोगों को इस बारे में पता है, बिकॉज हम लोग मैथमेटिक्स में इस बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एंड फिजिक्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसे। फर्स्ट सेम में वेक्टर्स का जो हमारा चैप्टर था फिजिक्स का, सेकेंड बुक की फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो जो बच्चे मेरे पास थे उन लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया ही था। ठीक है बेटा, तो देखो, हम लोग इसे चेन रूल के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई डी एक्स, टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, है ना, एंड देन कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई टेकिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट डी वाई। ठीक है, सिमिलरली हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई के पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, तो इट इज इक्वल टू कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई टेकिंग एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई। देन नाउ डी एस इज इक्वल टू कर्ल एस अपॉन कर्ल एक्स टेकिंग वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स प्लस कर्ल एस अपॉन कर्ल वाई टेकिंग एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई, दैट्स इट। ये हमारे, हमने डी यू डी वी एंड डी एस, मतलब कि एंट्रोपी, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी को कंप्लीट वेरिएबल्स की फॉर्म में, पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब जो ये डी यू डी वी एंड डी एस की वैल्यूज़ आई है, इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट लॉ के अंदर निकाला था। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, बोथ लॉ की हेल्प से हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाल ली थी ना, इसे नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमें मिला कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स वाई डी एक्स प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई
एक्स साइलेंट डी वाई इंटू टी, टी इंटू कर्ल एस अपॉन कर्ल एक्स वाई डी एक्स प्लस कर्ल एस अपॉन कर्ल वाई एक्स डी वाई माइनस पी कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स वाई डी एक्स प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई एक्स डी वाई। ओके, हम लोगों ने इसे पुट कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद दोनों साइड से हम लोग x एंड y के कोफिशिएंट्स को dx और dy के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, dx का कोफिशिएंट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सिमिलरली dy का कोफिशिएंट दिस, दिस एंड दिस। दोनों साइड से हमें तीन वेरिएबल्स मिल जाएंगे, तीन टर्म्स मिल जाएंगे, है ना। तो कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स वाई टी इंटू कर्ल एस अपॉन कर्ल एक्स वाई माइनस पी इंटू कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स वाई, टेकिंग dx के कोफिशिएंट्स को दोनों साइड कंपेयर करने के बाद। सिमिलरली जब हमने y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो कर्ल u अपॉन कर्ल वाई एक्स टी इंटू कर्ल एस अपॉन कर्ल वाई एक्स माइनस पी इंटू कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई एक्स साइलेंट। ठीक है, यहाँ से x और y के dx और dy के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद हमें दोनों साइड तीन टर्म्स मिल गई। अब देखो, जो ये मेरी दोनों के दोनों, ये u विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव एंड v विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली s का x के साथ, s का y के साथ, v का x के साथ, v का y के साथ। तो हम लोग इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को, इन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स को, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेती हूँ 3। 2 को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और 3 को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब इसे करेंगे तो हमें मिलेगा कर्ल u अपॉन कर्ल स्क्वायर u। इसका देखो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो डबल डेरिवेटिव के साथ यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, कर्ल y कर्ल x। एक बार इसका डेरिवेटिव होगा कर्ल t अपॉन कर्ल y टेकिंग x साइलेंट एंड कर्ल s अपॉन कर्ल x टेकिंग y साइलेंट। अब इसका होगा, ये एज इट रहेगा, प्लस t कर्ल स्क्वायर s कर्ल y कर्ल x। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कर्ल p अपॉन कर्ल y x, ये एज इट रहेगा, कर्ल v अपॉन कर्ल x y। अब ये सेम रहेगा और इसका डेरिवेटिव होगा, तो माइनस का p कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल y कर्ल x। ठीक है, सिमिलरली इसका करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलेगा अब, कर्ल स्क्वायर u कर्ल x कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल t कर्ल x y कर्ल s कर्ल y x प्लस t कर्ल स्क्वायर s कर्ल x कर्ल y माइनस कर्ल p कर्ल x एंड कर्ल v कर्ल y x माइनस p कर्ल स्क्वायर v कर्ल x कर्ल y। इसको डेरिवेटिव करने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब देखो du dv एंड ds, ये तीनों क्या है, मेरे परफेक्ट डिफरेंशियल्स हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल्स। ठीक है, तो परफेक्ट डिफरेंशियल्स का मतलब क्या होगा कि कर्ल स्क्वायर u कर्ल y कर्ल x मेरा इक्वल होगा कर्ल स्क्वायर u कर्ल x कर्ल y के। सिमिलरली कर्ल स्क्वायर v एंड कर्ल y कर्ल x मेरा इक्वल होगा कर्ल स्क्वायर v कर्ल x कर्ल y के। सिमिलरली कर्ल स्क्वायर s कर्ल y कर्ल x मेरा इक्वल होगा कर्ल स्क्वायर s कर्ल x कर्ल y के। ओके, ये सब क्लियर है, बिकॉज दीज आर परफेक्ट डिफरेंशियल्स। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे बेटा, ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग इक्वल, ये देखो फिर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये इक्वल हैं, है ना,
तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग बोथ साइड्स में इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब हम बोथ साइड्स में कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो, जो ये कर्ल स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं ये भी इक्वलिटी में इन दोनों के इक्वल होंगी। तो ये क्या हो जाएंगे, कर्ल स्क्वायर मतलब कि डबल स्क्वायर वाली जो डबल डेरिवेटिव वाली टर्म्स है मेरी वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और उन टर्म्स के बाद मेरे पास रिजल्ट मिलेगा कर्ल टी अपॉन कर्ल वाई एक्स, कर्ल एस अपॉन कर्ल एक्स वाई माइनस कर्ल पी अपॉन कर्ल वाई एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स वाई इज इक्वल टू कर्ल टी अपॉन कर्ल एक्स वाई एंड कर्ल एस अपॉन कर्ल वाई एक्स माइनस कर्ल पी अपॉन कर्ल एक्स वाई एंड कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई एक्स। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। मैं बोल रही थी ना कि थर्मोडाइनमिक्स के हमारे पास 4 लॉज होते हैं, वो चारों के चारों लॉज हम लोग इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, बार बार से जो मेरी एस 4 वेरिएबल्स हैं, देखो एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इन चारों को एक बार एक्स पुट करेंगे और एक बार वाई, बारी बारी से इनको जब पुट करेंगे तो चारों के चारों थर्मोडाइनमिकल लॉज की वैल्यूज़ मेरी आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, x को लेते हैं s के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू एस एंड y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ से जब x s के इक्वल हुआ, x s के इक्वल हुआ तो देखो कर्ल s अपॉन कर्ल x ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, कर्ल s अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 1, कर्ल v अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 1 बिकॉज y इज इक्वल टू v। तो कर्ल v अपॉन कर्ल y ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। ये वाली टर्म जो कर्ल v मतलब कि ये y कर्ली y अपॉन कर्ली x ये 0 हो जाएगी। सिमिलरली कर्ली x अपॉन कर्ली y ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कर्ली s अपॉन कर्ली y 0 हो जाएगी एंड कर्ली v अपॉन कर्ली x 0 हो जाएगी। इसको जब पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या मिलेगा, थर्मोडाइनमिकल लॉज दैट इज इक्वल टू कर्ली वी टी अपॉन कर्ली वी टेकिंग एस एज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस का कर्ली पी अपॉन कर्ली एस टेकिंग वी एज कॉन्स्टेंट। दिस इज मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल फर्स्ट लॉ। क्या है ये, फर्स्ट थर्मोडाइनमिकल रिलेशन। ठीक है, बाकी के रिलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।